अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू आर्ट व्लॉग। आई होप कि आप सबकी छुट्टी में बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी होंगी विद फुल ऑफ फन। तो यहाँ पर अंधेरे में मैं आ गई हूँ अपना कैनवस बोर्ड सर्च करते करते। मैं अपने इस व्लॉग में पेंटिंग भी करूँगी और पेंटिंग के साथ साथ हैंड क्राफ्ट वर्क भी दिखाऊंगी सारा, लेकिन इससे पहले जो है वो मैं कैनवस जो था वो मुझे मिल गया था कर्टन के पीछे से। इसको मैं टेबल पर रखती हूँ। अभी जो है वो मैं इसको ओपन करती हूँ, ओपन करके सारा साइज़ वगैरह दिखाती हूँ और खड़ा करके फिर पेंटिंग स्टार्ट करूँगी। और ये वाले जो क्ले चार्म्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बनाए थे वो भी सारे ड्राई हो गए थे। तो अभी के लिए मैं इनको ज़रा साइड पर रख देती हूँ और मैंने दिखाना था कुछ न्यू। ये मैंने कुछ शेप्स सी थी क्ले के साथ, यानी क्ले चार्म जब मैंने बनाए थे ना ब्रेड बियर्स, तो उनके अलावा भी मैंने इनको फिर बाद में शेप दिया था। इनको शेप देते हुए मैं इनकी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाई, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने ये इनको किस तरह से बनाया था। एक्चुअली मैंने फ़ील किया कि मैं एक चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम दूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग फ़ील करना शुरू हो जाती हूँ। तो मेरा ये होता है कि मैं ना मोस्टली एक से दूसरी चीज़ की तरफ अपना माइंड डाइवर्ट करती रहती हूँ। यानी अगर कोई हैंड क्राफ्ट है या कोई भी चीज़ है या पेंटिंग है तो मैं उसको मोस्टली ऐसे ही करती हूँ कि टाइम उस चीज़ पर बनाते हुए मुझे थोड़ा लगे, और अगर टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर मैं दूसरी चीज़ की तरफ यानी पेंटिंग की तरफ आ जाती हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर अपना ईज़ल भी निकाल लिया था। अभी मैं स्टैंड को ओपन करके खड़ा करती हूँ, फिर इसके ऊपर मैं अपना कैनवस जो है वो सेट करूँगी। अच्छा, दराज़ से इस तरह की चीज़ों को ऑर्डर करना ना मेरे ख़्याल से बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं रहता, क्योंकि मैंने एक दफ़ा अपना मोबाइल स्टैंड ऑर्डर किया था और उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बुरी थी ना कि वो स्टैंड को मैंने खुला रखा हुआ था और वो शायद मेरी खुद बेध्यानी भी थी उसमें कि मैंने जो है ना वो उसको खुला छोड़ा हुआ था। बहरहाल क्या हुआ कि उसके जो थे वो नीचे से आर्म्स भी उसकी सारी टेढ़ी हो गई, और जो उसका मोबाइल होल्डर था ना ऊपर वाला, उसने भी बहुत थोड़ा टाइम निकाला था, यानी उसको फिक्स करते करते ही किसी तरीके से ना वो टूट गया। ऑब्वियसली वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए भी ना मोबाइल की डायरेक्शन को बार बार चेंज करना पड़ता था, तो वो होल्डर को फिक्स करते करते ही उसमें क्रैक आ गया और वो भी जो था ना उसके ऊपर से उतर गया। अच्छा, तो ये कैनवस बोर्ड है मेरा। पता नहीं कि इसका साइज़ इसमें पूरा आएगा कि नहीं, खैर मैं इसका साइज़ बताती हूँ। 12 बाई 24 इंचज़ इसका साइज़ है कैनवस का। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपना ईज़ल भी खड़ा कर लिया था और अब मैं इसके ऊपर बोर्ड को रखूँगी और फिर मैं इसके ऊपर सबसे पहले ड्रॉ करूँगी डिटेल्स। सबसे पहले तो मैं इसके सेक्शन डिवाइड करूँगी, क्योंकि मैं सीनरी बनाने लगी हूँ, और फिर मैं स्काई का पोर्शन और जो ट्रीज़ का डीप फॉरेस्ट का पोर्शन है वो अलग-अलग पेंट करूँगी। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ग्रीन से ही। पहले मैंने इसके सारे जो हैं वो लीव्स वगैरह के काम कवर किए। मैं इसमें सारी डिटेल नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ना व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और फिर इस तरह से बोरिंग भी फ़ील होना शुरू हो जाता है। मुझे खुद को भी बोरिंग शुरू हो जाता है फ़ील ना, यानी एक चीज़ पे इतना ज़्यादा काम करना या एक जगह पर बैठे रहना तो मुझसे नहीं होता। मैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ों को ना ट्राई करती रहती हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे ग्रीन सीनरी जो थी वो कंप्लीट करने के बाद ना इसके अंदर डिटेल्स ऐड की, यानी कि इनकी ब्रांचेस जो थी ट्रीज़ की वो मैंने बनाई इसके ऊपर। और यहाँ पर ना मैंने फिर इसके बाद ब्रेक ले ली थी। इतना कंप्लीट हो गया था मेरा वर्क। ये यहाँ पे थोड़ा-सा ब्राइट ब्राइट लग रहा था। नीचे मैंने लाइट कलर किए थे और फ्रंट पे मैंने ना डार्कर शेड्स अप्लाई किए थे। इतना काम करने के बाद इस पेंटिंग के ऊपर अभी मैं इसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ब्रेक ले ली और हाँ, मुझे याद आया मैंने एक और चीज़ भी दिखानी थी। ये जो मैं क्ले चार्म्स बना रही थी ना, इनके ऊपर मैंने पेंट कर लिया था। ये थी एक डक जो कि अपना फ़ोन केस यूज़ कर रही थी बेड के ऊपर बैठ के, और दूसरी ये कैट मैंने बनाई थी। इसके ऊपर मैंने पिंक कलर किया था सारा। तो ये भी मैंने सेम एज़ इट इज़ डक की तरह बनाया था। तो मैंने कहा था कि एक बनाया था मैंने, फिर मैंने कहा चलो मैं पेड़ बना लेती हूँ। अब यहाँ पर ना मेरे पास एक पेंटिंग थी जिसके ऊपर मैं वर्क करने लगी हूँ और इसके ऊपर मैं 3D वर्क करूँगी। तो मैंने इसके लिए ना क्ले के साथ थोड़ा-सा वर्क किया था। वाटर लिली फ्लावर्स, लीव्स और साथ में कुछ फिशेज़ थी, उनको मैंने शेप दी थी। तो मैंने कहा कि हाफ़ पेंटिंग तो मेरी कंप्लीट हो गई है, तो पेंटिंग की तरफ मैं ज़रा बाद में आऊँगी, उतनी देर मैं जो हूँ ना ये वाला काम स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि क्ले को फिर ड्राई भी करना होता है, तो फिर मैं चीज़ों को शेप दे देती हूँ, फिर उनको रख देती हूँ, फिर जब वो ड्राई हो जाती हैं, तो फिर मैं थोड़ी देर बाद उनके ऊपर वर्किंग और पेंटिंग वगैरह करती हूँ। तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी से अपनी क्ले निकाल ली और मैंने कहा कि चलो मैं फिशेज़ का काम पहले कर लेती हूँ। फिश इज़ बोथ कंसीडर्ड एज़ करेक्ट। फिश भी बोल सकते हैं और फिशेज़ को भी करेक्ट ही कंसीडर किया जाता है। लेकिन इसका क्राइटेरिया ये होता है कि फ़िश को ज़्यादा एप्रोप्रिएट समझा जाता है। सो इन मोस्ट केसेस फ़िश वर्ड इज़ कंसीडर्ड एज़ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। वैसे ना फ़िशेज़ अगर एक स्पीशीज़ की हों तो उनके लिए फ़िश यूज़ होता है, और अगर फ़िशेज़ एक से ज़्यादा स्पीशीज़ की हों तो उनके लिए फ़िशेज़ वर्ड। ख़ैर मैंने तो एक से ज़्यादा फ़िशेज़ बनाई हैं तो मेरे मुँह पे फ़िशेज़ वर्ड चढ़ा हुआ है, तो मैं फ़िशेज़ ही बोलूँगी, ठीक है? ओके, यहाँ पर जो थी ना मैंने फ़िशेज़ बना ली हुई थी। मैंने सारी रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दिस वीडियो, मैंने जिसमें सारी फ़िशेज़ को शेप दी थी और मैंने दिखाया था कि मिनी पॉन्ड बना के। तो अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए यू कैन वॉच ऑन माई चैनल।
मैंने बाकायदा इस पे पूरी वीडियो अपलोड की हुई है कि किस तरह से मिनी पॉन्ड बनाया जाएगा। यहाँ पर मैं इतनी ज़्यादा डिटेल्स ऐड नहीं कर रही हूँ पेंटिंग की। अच्छा, मैं बोर्ड पे थोड़ा सा पेंट करूँगी और उसके बाद जो है ना फिर मैं पेंट करके फ़िशेस पे, बल्कि पहले मैं इनको अटैच करूँगी फिर पेंटिंग स्टार्ट करूँगी। अच्छा, एक मज़े की बात, पता नहीं क्यों जब भी मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना तो बैकग्राउंड की वॉइस जो आवाज़ें होती हैं ना वो समटाइम अनबियरेबल होती हैं और समटाइम इतनी फ़नी होती हैं कि हँसी कंट्रोल करनी मुश्किल हो रही होती है। इवन आई हैव टू टेक अ ब्रेक फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन। आजकल ना वो एक टॉय निकला हुआ है, वही टॉय जो हर बच्चे के हाथ में होता है और उसके साथ ना वो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो बहरहाल मैंने उसका नाम पूछने की कोशिश की, मैं बच्चा ना मतलब था कोई, तो मैंने उससे पूछा कि ये इसका क्या नाम है, तो उसने मुझे कहा कि ना इसका टक टक नाम है। तो वो इसी तरह से ना टक टक साउंड्स आती थी उसके अंदर से, तो फिर मैंने कहा ये भी सही है, बच्चों के हाथ में जो चीज़ आ जाए वो उसको वही नाम दे देते हैं जो उनको अच्छा लगता है। बच्चों का ना एक अपना स्टाइल होता है, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, कोई भी उनके लिए ना मतलब जो चीज़ बस जैसे है ना वो अपनी लाइफ में खुद ही अपने तरीके से जीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ना मेरे ख़्याल से यही टाइम पीरियड जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा एन्जॉय करने वाला होता है, जो बचपन का होता है। तो मोस्टली तो ऐसे होता है कि स्ट्रीट्स में से भी ना बच्चे समटाइम इस टॉय के साथ खेलते हुए जा रहे होते हैं जिसकी आवाज़ें रूम तक आती हैं। ख़ैर, तो जब भी मैं मोस्टली वॉइस ओवर करने के लिए सुकून से आराम से बैठती हूँ ना तो या तो फिर पीछे से ये टक-टक वाली आवाज़ें आ रही होती हैं, तो फिर मैं कहती हूँ ये ज़रा बच्चा गुज़र जाए, फिर मैं आराम से बैठ के ना वॉइस करती हूँ, ये अपना शौक पूरा कर ले सारा, एक दफ़ा अच्छी तरह बजा के यहाँ से चला जाए। फिर जो हूँ ना मैं वॉइस करती हूँ। एक 14 अगस्त के दिन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा भारी होते हैं और एक ना आजकल के जो जब कोई इस तरह का न्यू टॉय आ जाता है साउंड क्रिएट करने वाला। और 14th ऑफ अगस्त को तो हमने सेलिब्रेट ही ऐसे करना होता है ना, यानी कि बाजे बजा बजा के हम लोगों ने इतना एंजॉय करना होता है। अब अच्छा, मोस्टली कुछ पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को पहले ही समझा देते हैं ना कि खबरदार अगर इस तरह की कोई चीज़ ली है, शोर मचाया तो मोस्टली तो ऐसे होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ख़्याल करते हैं कि हम जो है ना बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। और समटाइम्स ऐसे होता है कि बच्चों के साथ-साथ बड़े भी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे होते हैं। यानी वो कहते हैं कि अब मौका मिला है तो इसको हाथ से नहीं जाने देना, हमने भी इनके बच्चों के साथ मिलके बच्चे बन के बाजे बजाने हैं और खूब एन्जॉय करना है। ख़ैर, ये जितनी भी बैकग्राउंड वॉइसेज़ हैं, चाहे वो इरिटेटिंग हैं या हैप्पी हैं या एन्जॉयबल हैं, हमें अपनी लाइफ़ में जो है वो ना चलती रहती हैं, हमें इनके साथ सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ़। अब यहाँ पर जो है ना मैंने ग्रीन पेंट किया था लीव्स के ऊपर और फ़िश जो थी वो मैंने सारी पेस्ट कर दी थी, फ़िशेज़ के ऊपर पेंट किया फिर मैंने, और लाइट सा ना मैंने लीव्स के ऊपर वो शेड भी अप्लाई किया था, यानी ग्रीन कलर करने के बाद ना मैंने येलो कलर से उसके ऊपर थोड़ा-सा वो लाइट सा ना शेड इफ़ेक्ट दिया था। फ़िश जो थी उनके ऊपर मैंने रेड और ऑरेंज कलर दोनों किए थे और फिन्स के ऊपर जो था वो मैंने येलो कलर अप्लाई किया था। उसके बाद फिर मैंने जब ये कंप्लीट हो गया था फिर मैंने इसके ऊपर ग्लिटर ग्लू लगा दी और फिर अब उसके बाद फिर मैं गोल्डन पेंट के साथ इसके ऊपर राइट करूँगी, लेकिन उससे राइट करने से पहले मैं मार्कर के साथ लिख लूँगी, ताकि क्योंकि डायरेक्ट पेंट अप्लाई नहीं कर सकती हूँ मैं राइट करते हुए, रिस्क इतना बड़ा नहीं लिया जा सकता, इसलिए फिर मैंने मार्कर का यूज़ किया। इसके साथ मैं राइट करूँगी फिर इसके ऊपर पेंट करूँगी। अच्छा, ये जो फ़िश वाली पेंटिंग है ना जिसके ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ, इसको करते हुए ना मुझे इसके ऊपर पूरा काम करते हुए मुझे अप्रॉक्सिमेटली 3 डेज़ लगे थे। यानी साथ-साथ में मैं अपनी दूसरी पेंटिंग पे भी वर्क कर रही थी ऑब्वियसली, लेकिन इसको क्रिएट करते हुए ना बताने का मकसद ये है कि टाइम मेरा जो था, अगर टाइम का अंदाज़ा लगाया जाए ना तो राउंड अबाउट वो था मेरा मतलब 5 आवर्स तक इसमें मेरा टाइम स्पेंड हुआ था। क्योंकि इसको फ़िशेज़ का जो वर्क था ना वो भी क्रिएट करने वाला था और उसको ड्राई करना था, तो उसके ड्राई करने के लिए फिर मुझे वेट करना पड़ा था। फिर राइट जो था ना वो मैंने लास्ट पे किया था जब मैंने ग्लिटर ग्लू वगैरह सब कुछ लगा लिया था। तो मैंने इसके ऊपर जब स्वीट होम लिख दिया था और नेम वगैरह सारा कुछ राइट कर लिया था, फिर ये कंप्लीट हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा शाइनी सी ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी हो रही थी कि ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने डिसाइड किया था कि मैं सिल्वर कलर करूँगी और नीचे गोल्डन कलर करूँगी। तो फिर मम्मा ने मुझे कहा कि सिल्वर जो है ना वो एक साइड से नज़र नहीं आ रहा, इसलिए फिर मैंने दोबारा से इसके ऊपर वाइट पेंट कर दिया। और आई थिंक मम्मा ठीक कह रही थी, इस तरह से ना ज़्यादा विजिबल हो रहा है नेम। तो जी चलें, इसी तरह से पहले मैंने इसके ऊपर राइट किया वाइट से, फिर मैंने इसके ऊपर पेंट किया, फिर पेंट करने के बाद फिर मम्मा ने जब रिव्यूज़ दिए तो फिर उसके बाद मैंने इसमें चेंजिंग की और फिर दोबारा से मैंने इसके ऊपर जो था वो वाइट पेंट कर दिया। मार्कर से ही मैंने राइट कर दिया था, तो समटाइम ऐसे हो जाता है कि पेंटिंग करने के बाद भी ना उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग्स करनी पड़ती हैं। तो एक्चुअली जो ये वाली पेंटिंग है ना ग्रीन वाली, ये मेरी खाला ने मुझे कहा हुआ था कि मुझे कोई ऐसी पेंटिंग बना कर देना जिस देख के मुझे बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग फ़ील हो, ग्रीन सा सीन।
मैंने सारे ट्री और लीव्स बना दिए हैं ताकि बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिफ़्रेशिंग फ़ील हो एक ही टाइम में देखने पे ना। वैसे भी ग्रीनरी देखने से ना आँखों को बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है, तो उनकी डिमांड थी कि मुझे ग्रीन सीनरी तुमने पेंट करके देनी है, तो ये मैंने उनके लिए पेंटिंग यहाँ पे तैयार कर लिया। आई थिंक लाइट थोड़ी-सी ना कम पड़ी इसके ऊपर, इसलिए नज़र नहीं आ रहा सही से। मैं ना डॉट थोड़ा-सा यहाँ पर अब सही नज़र आ रहा है। इस पेंटिंग में ना क्लाउड्स में मैंने लाइट येलो शेड इफ़ेक्ट दिया था और क्रॉस थे, और मज़ीद नीचे की तरफ को मैंने सारा जो था वो डीप फॉरेस्ट पेंट किया हुआ था। और यहाँ पर जो मैंने पहली वाली पेंटिंग पे जिस पे मैं वर्क कर रही थी फ़िश वाली पे, वो भी सारी कंप्लीट हो गई है। बस अभी मैंने इस पे वार्निश करना है। तो मैं ज़रा वेट कर रही थी कि ये जो फ़िशेज़ है ना ये अच्छी तरह से अंदर से ड्राई हो जाए, क्योंकि ये मैंने क्ले की बनाई थी। तो अभी मैं इनके ड्राई होने का वेट करूँगी। और जो बाकी के क्ले चार्म्स हैं, अच्छा ये नीचे जेरी जो है वो टेबल के नीचे ही अपनी नींद पूरी कर रही है। और वो क्ले चार्म्स जो थे उसके ऊपर जो वर्क है वो भी मैं अपने अब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। मेरे ख्याल से मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है शूट करते हुए इस वीडियो को। तो अभी के लिए मैं अपना व्लॉग यहाँ पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।